नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग रेडिकल यानी मूलक के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें फार्मूला लिखने आना चाहिए किसी भी यौगिक का, और ये रेडिकल वह टॉपिक है जिसके आधार पर हम लोग फार्मूला लिखना जानते हैं। किसी भी क्लास के शुरुआत में ये हमें सीखना होता है, चाहे वो 9 हो, 10 हो, 11th हो, 12 हो या कोई और क्लास क्यों नहीं हो। उन सारे क्लासों में केमिस्ट्री को सीखने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला लिखने आना चाहिए, और ये टॉपिक हमें ये बताता है कि फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। तो आज का ये टॉपिक है रेडिकल अर्थात मूलक, इसको हिंदी में कहा जाता है। इसको समझने के लिए पहले हम कुछ कंपाउंड लेते हैं। जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसमें दो भाग है, एक भाग है सोडियम और दूसरा भाग है क्लोराइड। इसमें से सोडियम को बेसिक रेडिकल कहा जाता है और क्लोराइड को एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट को लेते हैं, तो इसमें भी दो भाग है, एक भाग है हाइड्रोजन और दूसरा भाग है सल्फेट। इसी प्रकार से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो एक भाग है इसमें सोडियम और दूसरा भाग है हाइड्रोक्साइड। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं तो इसमें एक भाग है कैल्शियम और दूसरा भाग है ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रायः जितने भी अकार्बनिक यौगिक है वो प्रायः दो भागों का बना होता है, प्रत्येक भाग मूलक कहलाता है। उसी को यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया है रेडिकल अर्थात मूलक, यानी कि एवरी केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दिस पार्ट्स आर नोन एज रेडिकल्स। अर्थात प्रत्येक अकार्बनिक यौगिक दो भागों का बना होता है, प्रत्येक भाग मूलक कहलाता है यानी कि रेडिकल कहलाता है। जैसे उदाहरण में यहाँ सोडियम क्लोराइड है, ये दो भाग से बना हुआ है, एक भाग है सोडियम और यहाँ दूसरा भाग है क्लोराइड। तो इस सोडियम को यहाँ बेसिक रेडिकल अर्थात क्षारीय मूलक कहा जाता है और यहाँ क्लोरीन को अम्लीय मूलक यानी कि एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। तो इस प्रकार से मूलक दो भागों में बढ़ जाता है, एक क्षारीय मूलक और दूसरा अम्लीय मूलक। और इन अलग अलग भागों के टाइप के बारे में हम लोग फिर जस्ट इसके बाद अभी इसी क्लास में जानेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये जाने कि आखिर ये मूलक क्या होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रायः प्रत्येक अकार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों का बना होता है, प्रत्येक भाग मूलक कहलाता है। और इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं कि एवरी केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दिस पार्ट्स आर नोन एज रेडिकल्स। अर्थात प्रत्येक अकार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों का बना होता है, प्रत्येक भाग मूलक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड में दो भाग है, एक भाग है बेसिक रेडिकल और दूसरा भाग है एसिडिक रेडिकल। ये इसका अलग अलग टाइप है। अब यहाँ इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रेडिकल अर्थात मूलक के प्रकार के बारे में जानेंगे कि मूलक कितना प्रकार का होता है। इसमें है अगला टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। इसका मतलब हुआ मूलक के प्रकार, यानी मूलक कितना प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। There are two types of radicals। अर्थात यहाँ मूलक का दो प्रकार हो जाता है। पहला है बेसिक रेडिकल्स, या इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल कहते हैं, जिसको क्षारीय मूलक या धन मूलक कहते हैं। और दूसरा है एसिडिक रेडिकल, या इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मूलक दो प्रकार का हो जाता है। पहला बेसिक रेडिकल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, और दूसरा हो जाता है एसिडिक रेडिकल या इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। इसे हिंदी में क्षारीय मूलक या धन मूलक कहते हैं, और इसको अम्लीय मूलक या ऋण मूलक कहते हैं। अब हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे। पहला है क्षारीय मूलक या धन मूलक।
अर्थात वह मूलक जो हमें क्षार से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं, और अम्लीय मूलक वह मूलक है जो अम्ल से प्राप्त होता है उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि पहला है बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल इसको हम लिख सकते हैं कि द रेडिकल which is obtained by a base is called a basic radical। अर्थात जो मूलक हमें क्षार से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में लिखा गया है द रेडिकल विच इज ऑब्टेन्ड बाय ए बेस इज कॉल्ड ए बेसिक रेडिकल। और दूसरा है एसिडिक रेडिकल। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि द रेडिकल which is obtained by an acid is called an acidic radical। is called an acidic radical। इस प्रकार से यहाँ बेसिक रेडिकल और इलेक्ट्रिक बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल का यहाँ परिभाषा पूरा हो जाता है। ये नाम से ही क्लियर है कि बेसिक रेडिकल यानी कि क्षारीय मूलक या धन मूलक, ये एसिडिक रेडिकल यानी कि अम्लीय मूलक या ऋण मूलक, इसको कहा जाता है बेसिक रेडिकल। द रेडिकल विच इज ऑब्टेन्ड बाय ए बेस इज कॉल्ड ए बेसिक रेडिकल। अर्थात वह मूलक जो क्षार से प्राप्त होता है उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अम्लीय मूलक में कहेंगे कि वह मूलक जो अम्ल से प्राप्त होता है उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। किसी भी कंपाउंड का जो पहला भाग होगा वो क्षारीय मूलक होगा या धन मूलक होगा, और इसी प्रकार से जो दूसरा भाग होगा वो अम्लीय मूलक कहलाएगा या ऋण मूलक कहलाएगा। अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि क्षारीय मूलक कैसे क्षार से प्राप्त होता है और अम्लीय मूलक कैसे अम्ल से प्राप्त होता है। जो मूलक यहाँ दो प्रकार हो जाता है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, और इस प्रकार से इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या होता है। इसमें लिखा गया है कि जो मूलक क्षार से प्राप्त होता है उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं। इसी प्रकार जो मूलक अम्ल से प्राप्त होता है उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। यहाँ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि अम्लीय मूलक कैसे अम्ल से प्राप्त होता है और क्षारीय मूलक कैसे क्षार से प्राप्त होता है। तो यहाँ दोनों का एक ही एग्जाम्पल में हो जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम लिखेंगे when an acid HCl react with the base NaOH, salt NaCl is obtained। अर्थात जब अम्ल HCl की अभिक्रिया क्षार NaOH के साथ करते हैं तो लवण NaCl प्राप्त होता है। इसको हम एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दर्शाते हैं NaOH और प्लस HCl। तो यहाँ NaCl और H2 हमें प्राप्त होता है, यानी कि ये बेस है और ये एसिड है और ये यहाँ हमें साल्ट प्राप्त होता है, अर्थात लवण प्राप्त होता है। ये क्षार कहलाता है, ये अम्ल कहलाता है और ये लवण कहलाता है। तो जैसा कि इसके परिभाषा में हम लोगों ने देखा कि क्षारीय मूलक वह मूलक होता है जो क्षार से प्राप्त होता है, अम्लीय मूलक वह मूलक होता है जो अम्ल से प्राप्त होता है। और यहाँ हम लोग इस रिएक्शन के सहारे ये जानेंगे कि क्षारीय मूलक कैसे क्षार से प्राप्त होता है और अम्लीय मूलक कैसे अम्ल से प्राप्त होता है। तो यहाँ उदाहरण में लिखा गया है कि जब अम्ल HCl की अभिक्रिया क्षार NaOH से किया जाता है तो लवण NaCl प्राप्त होता है, अर्थात ये बेस हुआ और ये एसिड हुआ और ये साल्ट हुआ। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं,
यहाँ हम देख रहे हैं कि NaCl अणु में सोडियम मूलक क्षार NaO से प्राप्त होता है, इसलिए ये क्षारीय मूलक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ क्लोरीन मूलक अम्ल HCl से प्राप्त होता है, इसलिए ये अम्लीय मूलक है। हालांकि इस चारों कंपाउंड में पहला भाग क्षारीय मूलक है और दूसरा भाग अम्लीय मूलक है, लेकिन यहाँ एक कंपाउंड को क्लियर करने के लिए कि कैसे क्षारीय मूलक क्षार से प्राप्त होता है और अम्लीय मूलक अम्ल से प्राप्त होता है, इस रिएक्शन को यहाँ लिया गया है। यहाँ हम NaCl अणु में देख रहे हैं कि सोडियम मूलक क्षार NaO से प्राप्त होता है, इसलिए क्षारीय मूलक है। इसी प्रकार यहाँ क्लोरीन मूलक अम्ल HCl से प्राप्त होता है, इसलिए ये अम्लीय मूलक है। तो इस प्रकार से यहाँ सोडियम क्षारीय मूलक और क्लोरीन अम्लीय मूलक है। जैसा कि परिभाषा में लिखा गया है कि वह मूलक जो क्षार से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं, और वह मूलक जो अम्ल से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक को हम लोग एक टेबल के सहारे उसके वैलेंसी, उसका संकेत जानेंगे। इससे पहले पुनः जो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक है उन सभी को किसी मूलक में वर्तमान तत्वों की परमाणुओं के संख्याओं के आधार पर उसे दो भागों में बांट दिया गया है, जिसे सरल मूलक और यौगिक मूलक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यौगिक मूलक के बारे में और सरल मूलक के बारे में जानेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ अगर एक सल्फेट मूलक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ सल्फर है एक एटम और 4 एटम ऑक्सीजन है, तो ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना हुआ है, इसलिए कंपाउंड रेडिकल हो गया। अगर क्लोराइड रेडिकल है तो इसमें एक ही एटम है, इसलिए सिंपल रेडिकल हुआ। अगर ब्रोमाइड रेडिकल है तो इसमें भी एक ही एटम है, इसलिए सिंपल रेडिकल हुआ। अगर हम कार्बोनेट मूलक लेते हैं CO3, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एटम कार्बन है और 3 एटम ऑक्सीजन है। तो इस तरह से ये मूलक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु से बना हुआ है, तो इसको हम यौगिक मूलक कहेंगे और इसको हम सरल मूलक कहेंगे। तो इस प्रकार से अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया है, इसको सरल मूलक और यौगिक मूलक के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसके एग्जाम्पल को दर्शाने के लिए यहाँ 3 अलग अलग शब्दों को लिया गया है, अम्ल, क्षार और लवण। ये अम्ल, क्षार और लवण एक अलग ही चैप्टर ही पढ़ाई होती है अलग अलग क्लासों में, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, क्योंकि यहाँ एक टर्म आ गया है। किसी भी कंपाउंड को उसके गुणों के आधार पर उसे 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसे अम्ल, क्षार और लवण के नाम से जाना जाता है। यानी कंपाउंड की संख्या जो लाखों की संख्या में है, उन सभी यौगिकों को उसके गुणों के आधार पर उसे मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला भाग को अम्ल कहते हैं, दूसरा भाग को लवण कहते हैं और तीसरे भाग को क्षार के नाम से जाना जाता है। और फिर अम्ल की श्रेणी में भी लाखों कंपाउंड है, क्षार की श्रेणी में भी लाखों यौगिक है और लवण की श्रेणी में भी लाखों यौगिक है। फिर सुविधा के लिए इसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिसमें अम्ल को हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड में बांटा गया है। मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड में बांटा गया है। ठीक इसी प्रकार से क्षार को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस और पॉली एसिडिक बेस। फिर इसी प्रकार से साल को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिसमें अलग अलग भाग है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, न्यूट्रल लवण है, न्यूट्रल साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। इस तरह से उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो ये जो अम्ल, क्षार और लवण है कंपाउंड का अलग अलग वर्गीकरण है। ठीक अगर हम यहाँ रेडिकल का अध्ययन कर रहे हैं तो रेडिकल को भी अलग अलग भागों में बांट रहे हैं और उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हर एक चीज़ का वर्गीकरण किया गया है, और ठीक उसी प्रकार से कंपाउंड को भी अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें लवण है और अम्ल है और क्षार है। तो उसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, अगले चैप्टर भी दिया गया है पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ हम लोग मूलक के प्रकार के बारे में जान रहे हैं, इसलिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मूलक को 2 भागों में बांटा गया है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। और फिर उन सभी अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के संख्याओं के आधार पर 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिसे सरल मूलक और यौगिक मूलक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि on the basis of presence of
atoms of different element. On the basis of presence of atoms of different elements in a radical, these radicals have been classified into two parts. First is simple radical. Second is compound radical. On the basis of presence of atoms of different elements in a radical, these radicals have been classified into two parts. अर्थात किसी मूलक में वर्तमान तत्वों के परमाणु के संख्याओं के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर सभी मूलकों को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसे सिंपल रेडिकल कहा जाता है और कंपाउंड रेडिकल कहा जाता है। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल ले लें, ये क्लोराइड रेडिकल हुआ, ये ब्रोमाइड रेडिकल हुआ, आयोडाइड रेडिकल हुआ, सोडियम रेडिकल हुआ, ये सब सिंपल रेडिकल हुआ। और इसी प्रकार से कंपाउंड रेडिकल में कार्बोनेट रेडिकल हुआ, बाई सल्फेट रेडिकल हुआ, सल्फेट रेडिकल हुआ, थायोसल्फेट रेडिकल हुआ, ये सभी के सभी आपको कंपाउंड रेडिकल है। तो यहाँ जो सिंपल रेडिकल है या कंपाउंड रेडिकल है वो या तो बेसिक रेडिकल होगा या एसिडिक होगा, वो दोनों हो सकता है। लेकिन अगर उस मूलक में केवल एक ही एलिमेंट मौजूद हो तो उसे हम सिंपल रेडिकल कहेंगे, लेकिन उसमें अगर दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु अगर मौजूद है तो उसे हम कंपाउंड रेडिकल के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से सिंपल रेडिकल यानी सरल मूलक को हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह मूलक जो केवल एक ही परमाणु का बना हो उसे सरल मूलक कहते हैं। जैसे क्लोराइड मूलक, ब्रोमाइड मूलक, आयोडाइड मूलक, सोडियम मूलक इत्यादि। ठीक उसी प्रकार से कंपाउंड रेडिकल यानी यौगिक मूलक हम कहेंगे कि वह मूलक जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं का बना हो उसे हम यौगिक मूलक कहते हैं। जैसे कार्बोनेट मूलक, बाईसल्फेट मूलक, सल्फेट मूलक, थायोसल्फेट मूलक इत्यादि। यहाँ हम कार्बोनेट मूलक में देख रहे हैं कि एक एटम यहाँ कार्बन, 3 एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कार्बन का ही परमाणु है और ऑक्सीजन का ही परमाणु है। ठीक उसी प्रकार से बाईसल्फेट मूलक में हम देख रहे हैं कि एक एटम हाइड्रोजन है, एक एटम सल्फर है और 4 एटम ऑक्सीजन है। ठीक उसी प्रकार से सल्फेट मूलक में हम देख रहे हैं कि एक एटम सल्फर और 4 एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी मूलक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को रखता है, इसलिए ऐसे मूलक को हम यौगिक मूलक अर्थात कंपाउंड रेडिकल के नाम से जानते हैं। और जो एक ही एटम का बना हुआ हो उसे सिंपल रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। सिंपल रेडिकल को कि द रेडिकल which is an atom only is called a सिंपल रेडिकल। अर्थात वह मूलक जो एक ही परमाणु हो उसे हम सिंपल रेडिकल कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ क्लोरीन का एक ही परमाणु है, ब्रोमीन का एक ही परमाणु है, आयोडीन का एक ही परमाणु है और एक परमाणु भी है, उस तत्व का एक संकेत भी है, उस तत्व का एक एटम भी है, उस तत्व का एक मोल भी है, वो सभी दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से सरल मूलक को हम लिख सकते हैं कि द रेडिकल विच इज एन एटम ओनली इज कॉल्ड ए सिंपल रेडिकल। अर्थात वह मूलक जो केवल एक ही परमाणु का बना हो उसे हम सरल मूलक के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल में वो सभी हो जाएगा जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सोडियम रेडिकल etc। और इस प्रकार से दूसरे को भी हम लिख सकते हैं कंपाउंड रेडिकल को कंपाउंड रेडिकल।
the radical which has two or more atoms of different element is called a compound radical. इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं CO3, HCO3, SO4, HSO4 etc. कंपाउंड रेडिकल अर्थात यौगिक मूलक, द रेडिकल विच हैज टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड ए कंपाउंड रेडिकल, अर्थात वह मूलक जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु मौजूद हो उसे हम कंपाउंड रेडिकल यानी यौगिक मूलक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि अम्लीय और क्षारीय मूलक को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के आधार पर, जिसे सरल मूलक और यौगिक मूलक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पहले तो मूलक को दो भागों में बांट दिया गया, एक अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक वह मूलक है जो अम्ल से प्राप्त होता है और क्षारीय मूलक वह मूलक है जो क्षार से प्राप्त होता है। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि जब बेस NaOH की अभिक्रिया एसिड HCl के साथ किया जाता है तो लवण NaCl प्राप्त होता है। NaCl अणु में सोडियम मूलक क्षार NaOH से प्राप्त होता है, इसलिए वो क्षारीय मूलक था। फिर क्लोरीन मूलक अम्ल HCl से प्राप्त होता था, इसलिए वो अम्लीय मूलक था। और पुनः अम्लीय और क्षारीय मूलक को दो भागों में बांट दिया गया है, अर्थात उस मूलक में वर्तमान तत्वों की परमाणुओं के संख्याओं के आधार पर सभी मूलकों को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला है सिंपल रेडिकल यानी सरल मूलक और दूसरा है यौगिक मूलक यानी कि यौगिक मूलक। ये तो सिंपल रेडिकल में हम देख रहे हैं कि ऐसा मूलक जो एक ही परमाणु का बना हो उसे सिंपल रेडिकल कहते हैं। कंपाउंड रेडिकल में वह मूलक जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु का बना हो उसे हम यौगिक मूलक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पुनः हम रेडिकल को डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दिस पार्ट्स आर सेपरेटली नोन एज रेडिकल्स and all these radicals have been classified into two parts, that is the classification of radical, and there will be basic radical or electropositive radical, second is acidic radical or electronegative radical. Basic radicals are also known as electropositive radical because they are electropositive in nature. Similarly, acidic radicals are also known as electronegative radical. Basic radicals are those radicals that is obtained by a base, and acidic radicals are those radicals that can be obtained by an acid, that is called an acidic radical. In any chemical or any compound, inorganic compound, in every chemical inorganic compound, one of the part is positive and another part is negative, and the first part will considered as the positive part, that is called basic radical. Similarly, another part is called negative radical or acidic radical. And all these basic radical and acidic radical have further been classified into two parts on the basis of presence of the number of elements or atoms of different element present in them, like simple radical and compound radical. Simple radicals are such radicals which are only atom, that is sodium radical, potassium radical, calcium radical. These all radicals are made up of only one type of element or atom, that is called a simple radical. Similarly, we can say that the radical which is obtained by the combination of two or more type of element, two or more type of atoms of different element, that is called a compound radical. Like carbonate radical, sulfate radical, bisulfate radical, these all are the compound radical, because in case of carbonate radical we have one atom of carbon and three atom of oxygen. In case of sulfate radical we have one atom of sulfur and four atom of oxygen. In case of bicarbonate radical, one atom of hydrogen, one atom of carbon and three atom of oxygen are present.
So these all are the compound radical. So we have known in this class radical and their types. In the next class we shall study about the symbol, valency of acidic radical and basic radical. With the help of acidic and basic radical we have to form the compound and their formula, and this formula are being studied in every chapter of chemistry. So we shall meet in the next class. Thanks.